हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में निधि पटेल जो यूपी पीसीएस की टॉपर रही हैं, जिन्होंने 15वीं रैंक हासिल की है, उनकी हम कॉपी को देखने वाले हैं, उनके उत्तर लेखन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये 15/8 यानी 15 सितंबर को ये पेपर हुआ था, जिसके जो ये उनका ये निधि पटेल नाम पड़ा हुआ है। इस प्रकार से वो कॉपी भरी जाती है। तो इसमें हम क्या उनकी शैली, उनको लेखन को देखते हैं और वो जो हैं चेक करता भी है, वो भी कुछ संकेत देते हैं, उस संकेत को भी देखना है। और मार्क किस हिसाब से मिलती है, अभी देखिए मार्क एनालिसिस करते हैं। ये देखिए मार्क किस हिसाब से मिलती हैं। ठीक है, ये मैम रही, निधि पटेल मैम है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की टॉपर रही हैं। इसकी 15वीं रैंक हासिल की है इन्होंने। तो इस प्रकार देखिए ये क्वेश्चन नंबर है, और इसमें देखिए 8 में सिर्फ 2.5 नंबर प्राप्त हुए। ठीक है, और 8 में लगभग 3.5 नंबर। तो आज इसमें भी 8 में 3.75 यानी 75 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से ये नंबर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ही सावधानी से, मतलब जितने ही अच्छा राइटिंग होगा, जितनी अच्छी लेखन सामग्री होगी, उसी प्रकार से नंबर दिए जाते हैं। और इस प्रकार का ये नहीं कि जो मन आए उससे यानी सिन्नी के प्रसाद की तरह बांटते जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे नंबर ये प्रश्न नंबर 11 है, जो उसमें 12 का पूर्णांक था, इसमें 7 नंबर प्राप्त हुए। ठीक है, और इसके बाद भी 7 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो इसमें इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी है, और इसमें किसी में 5, किसी में 7, किसी में 7, तो अधिकतम नंबर 7 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका लेखन बहुत अच्छा रहा होगा। और ये देखिए एक भी क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ये टॉप करने का एक ये बहुत अच्छी रणनीति मानी गई है कि जो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आखिर में 1 या 2 नंबर तो जितने भी मिलेंगे वो पॉजिटिव ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए उन्होंने संकेत भी दिया है, तैयारी अच्छी है, लेकिन परंतु उदाहरणों का अभाव है। ठीक है, और इस पर अवश्य ध्यान दें। ठीक है, ये संकेत दिया है उन्होंने। अब देखते हैं ये जीएस नंबर 2, जीएस पेपर 2 की कॉपी है। इसमें दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत हैं, इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले परिचय देना है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद यानी 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जो है विस्तृत वर्णन है। अब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के संबंधी कोई भी अपील न्यायालय में नहीं है की जा सकती है, अर्थात परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, परंतु राज्य के द्वारा नीति निर्माण में इनके संदर्भों की दृष्टिगत रखना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न संगत जो भूमिका है वो अनुच्छेद 37 की बात की गई, उसको देखना है। ठीक है, ये संकेत देते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देश के शासन में मूलभूत केशवानंद भारती केस। ठीक है, जो मूलभूत हैं केशवानंद भारती केस में मूल अधिकारियों तथा नीति निर्देशक तत्वों को मध्य समन्वय में मूलभूत ढांचे की जो है अंग बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, इसी के क्रम में जो समय समय पर नीति के निर्देशक तत्वों में निहित मूल्यों के आधार को विभिन्न कानून बनाकर इसका प्रवर्तन किया जाए, सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, इधर देखिए संकेत भी दिया है, देश की शासन व्यवस्था में किस प्रकार मूलभूत है, इस चर्चा पर उदाहरण यानी कल्याणकारी और वो न्यायालयों के उदाहरण भी देना थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रम संहिता के सुधार अनुच्छेद 39 का, और अनुच्छेद 43, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 47 है, अनुच्छेद 47, और पर्यावरण अधिनियम 48 का। तो इस प्रकार से देखिए इसमें विदेश नीति के आधार पर अनुच्छेद 51 का, जो डिजिटलीकरण, पशुपालन विकास, प्रौद्योगिकी तकनीक अनुसंधान वगैरह, इस प्रकार से उन्होंने कितनी अच्छी लेखन शैली है और राइटिंग भी कितनी अच्छी है, इसी प्रकार की आपको वहाँ पर कॉपी मिलेगी। और इसमें देखिए समान नागरिक संहिता का भी वर्णन किया है, यानी लगभग हर तरीके से इसमें क्वेश्चन लिखना होता है, जो क्वेश्चन को यानी एक तरीके से हर 36 से लेकर लगभग 51 तक सारे आर्टिकल के बारे में उसका थोड़ा थोड़ा विवरण उन्होंने दिया है। ठीक है, इसमें अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी जो है पॉइंट मॉडल उत्तर से देखें। ठीक है, ये बताया है उन्होंने, एक संकेत दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जो भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है, यह स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है, इसमें संसदीय प्रणाली में इसका प्रावधान है, तो जिसमें कार्यपालिका और विधायिका में से
चुनी जाती है। जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, वो विधायिका में से ही चुने जाते हैं। और इसमें क्या है, और दोनों ही भागों में सामंजस्य सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। परंतु जो कार्यपालिका है वो तानाशाही निरंकुशता जैसी प्रवृत्ति ना ग्रहण कर ले, इसके लिए क्या है, विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका को जवाबदेही का सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इन्होंने अपनी कॉपी को लिखा है, ठीक है। अब इसमें कुछ हम फेलियर क्वेश्चन भी दिखाते हैं, जो क्वेश्चन गलत गए हैं। तो इसमें देखिए, विभिन्न समितियों के माध्यम से जैसे लोक लेखा और आदि वो प्राकलन का विवरण करना है, ठीक है। जो उनके संकेत हैं हम वो दिखाते हैं आपको। इधर है संक्षेप में नियंत्रण की सीमित करने वाली सभी बातें, ठीक है, जो इसमें दिए गए हैं। अब इसमें देखते हैं, और इसमें ये देखिए मार्क हैं, ये मार्क भी चढ़ाए गए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें मार्क भी दिए गए। तो इसके बाद और देखते हैं किस प्रकार से, ये देखिए इन्होंने किस तरह से, ये अगला क्वेश्चन है और 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसी कॉपी में इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो अब इसमें ये देखिए, ये संरचना बने स्ट्रक्चर, यानी मेंस आंसर राइटिंग में ज़्यादातर स्ट्रक्चर ही काम करता है। स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश करें तो वो, ये देखिए गुड भी लिखा है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने एक संकेत के रूप में गुड भी लिखा है। तो अब ये देखिए, राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विषय देने थे वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉपी लिखी जाती है, ठीक है। और ये अपने अपने संकेत देते हैं जिसमें ये आंसर राइटिंग सुधार हैं, ठीक है। और इसके बाद जो प्रयास करने की जानकारी देखें और अच्छा है, ठीक है, दोनों ही अच्छा है। तो इसमें इस प्रकार ये अगला क्वेश्चन जो प्रश्न है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें दिया गया, देखो स्ट्रक्चर दिया गया। तो स्ट्रक्चर उन्होंने ये संकेत के रूप में बताया कि इस प्रकार से बनना था। अब इसके देखते हैं कार में दिए गए हैं, कार दिए गए हैं, कार भी बताते हैं, ठीक है, जो आपसी विवाद शांतिपूर्वक हैं। अब इसके बाद ये देखो, उन्होंने एक संकेत लगाया, ऐसे विषयों पर अनुशंसाएं जो केंद्र राज्य और राज्य पूर्व से यूटी और अधिक इकाई के साझा हो, ठीक है, इस प्रकार से बताया, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये देखिए 3.25 नंबर जो है सराहनीय प्रयास है, इसमें लिखा है। अब इसके बाद देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर यानी 7 नंबर प्राप्त हुए। तो ये देखो, उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा की है। तो इस प्रकार से वो कॉपी, टॉपर लोग हैं वो कॉपी लिखते हैं। इसमें देखिए इन्हों को 3 नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर लिखते हैं। इसमें इनके भी आंसर कभी कभी गलत हो जाते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही नंबर मिले हैं। तो इस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है, जिससे आपको बहुत ही एक तरीके से स्ट्रक्चर देकर, ये स्ट्रक्चर है देखो, यहाँ पर प्रभावी लिखा हुआ है यानी गुड है, ये सराहना की है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो देते हुए चलते हैं। तो लेकिन नंबर उन्होंने कितने 0.25 ही दिए, 25 दिए हैं। और इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार से है, इसमें देखो 4 नंबर दिए गए, इसमें 4 नंबर दिए गए, इसमें गुड भी दिया गया। तो ये एक निष्कर्ष है जिसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर आंसर राइटिंग करने जाएंगे या आंसर राइटिंग की अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे मेंस एग्ज़ाम, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके और उसको देख सकते हैं। लगभग जितने भी टॉपर हैं उनकी सारे टॉपर की जो कापियाँ हैं, बुकलेट है, वो हमारे पास हैं। आप कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा और जिससे आपके पास ये पहुँच जाएंगे, ठीक है। और तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।